नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मंगलम एकेडमी पे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग का ये ऑनलाइन प्रोसेस एक चल रहा है मंगलम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आपके सभी टीचर जो ऑफलाइन में मिलते थे उनके सहयोग से ऑनलाइन में भी हम लोग अपना एक योगदान दे रहे हैं आप लोगों के लिए। उसी के तहत हमने जो स्टार्ट किया था गणित में, मैथ में परसेंटेज स्टार्ट किया था। उसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि चीनी का मूल्य बढ़ना घटना और फिर उनके मूल्य को कैसे बढ़ाना है, कैसे घटाना है, क्या करना है। ये एक प्रॉपर वे में कह सकते हैं कि हम लोगों ने एक क्या बोलते हैं उसे दिया गया था सिस्टम कि सक्सेसिव प्रोसेस डायरेक्टली आइदर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उसी के तहत हम लोग आज एक सवाल करेंगे। सवाल दोस्तों मैं लिख दे रहा हूँ, एक सवाल उसी पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 200 लीटर चीनी और पानी के एक घोल में 40% चीनी है। इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए कि चीनी 25% हो जाए। ये आपका एक छोटा सा सवाल है। ठीक है, 200 लीटर चीनी और पानी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए कि चीनी 25% हो जाए। ये आपका एक छोटा सा सवाल है। इसी सवाल को इसमें कितना बड़ा कर सकता है, कितना और छोटा कर सकता है, ठीक है, इसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, एक ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं और इसका आंसर हम लोग चुटकियों में दे सकते हैं। कितना भी चेंज करे, कुछ भी चेंज करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ से एक बात करनी है। सबसे पहले इसके दो प्रोसेस हम बताएंगे, एक एलिगेशन प्रोसेस, दूसरा आपका डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का प्रोसेस। ठीक है, हम लोगों ने बात करी थी प्रतिशत मात्रा, शायद याद होगा आप लोगों को, प्रतिशत मात्रा प्रतिशत में गुणे तुलनात्मक संख्या बराबर तुलना। ठीक है दोस्तों, हमने इस पे डिस्कस किया था और हमने आपको बताया था, ये पहली क्लास में बताया था कि प्रतिशत मात्रा और तुलनात्मक संख्या दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अगर तुलना आपकी कांस्टेंट है। ठीक है, परसेंट वैल्यू एंड कंपैरेटिव नंबर बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इफ योर कंपैरिजन इज कांस्टेंट। ठीक है, तो अब इसी के आधार पे इन सवाल को हम लोगों को हल करना है। ठीक है, तो अब देखिए, एक सबसे पहला तरीका इसका है जो नॉर्मल वे में सब लोग करते हैं। तरीका क्या है कि कहा भाई ये 200 लीटर है, इसका 40% ले लो तो कितना होगा 80, यानी कि 80 लीटर जो है इसमें 80 केजी जो है आपका चीनी होगा। ठीक है, अगर 200 का 40% चीनी है किसका, 200 लीटर का। अगर हम 200 का 40% निकाल दें तो 80 केजी आएगा और ये क्या होगा, आपका चीनी होगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि चीनी आपका 25% रह जाए। तो अब जब पानी मिलाएंगे 200 + x ये मिलाया,
अब इसमें जो पानी है वो सॉरी चीनी है वो कितनी हो जाए, 25% हो जाए। लेकिन अब दोस्तों बात आती कि यहाँ से यहाँ तक हमने मिलाया क्या, सिर्फ और सिर्फ पानी मिलाया है, चीनी नहीं मिलाया। यानी कि जो नया मिश्रण और पुराना मिश्रण है इसमें चीनी और पानी का जो जो पानी की चीनी की क्वांटिटी है वो समान रहेगी, क्योंकि मिलाया सिर्फ पानी गया है। अगर ये क्वांटिटी समान है, मतलब 80 पहले थी तो अभी भी नए मिश्रण में भी 80 होगी। तो अगर 80 होगी और प्रतिशत में कितनी है, 25% है, 25% बराबर 80, 100% बराबर निकाल देंगे तो 80 × 100/25, ठीक, सॉरी 32, ये आपका आ जाएगा, इतना लीटर मिक्सचर आ जाएगा। अब इस मिक्सचर से 200 माइनस कर देंगे क्योंकि पहले से था, तो ये पता चल जाएगा कितना मिलाया गया, 120 लीटर, ठीक, ये था। ये इस तरह से हल करना होता है, ठीक है। अगर इसी सवाल को इस तरह से ना हल करके हम बहुत छोटे में करना चाहें, देखिए जैसे हमने बताया चुटकी बजाते हुए इतने में करते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों इस बात को। अब इसी सवाल को हम इतने में करना चाहेंगे, ठीक है। कैसे, जैसे 200/25 × 15, 25 अट्ठे 15 अट्ठे 120 लीटर। देखिए दोस्तों आंसर वही है, एक आपका ये है, दूसरा ये है, तीसरा क्या है वो भी दिखाऊंगा मैं। तो हमने बताया कि चुटकी बजाते हुए इस तरह के सवाल किए जा सकते हैं, ठीक है। अब ये कैसे किया जा सकता है, अब डायरेक्ट तो हमने बता दिया, आप लोगों को लगा होगा बहुत अच्छा है, लेकिन हुआ कैसे, एक्चुअली क्यों होता है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, इसका पीछे लॉजिक क्या है, ये सारे लॉजिक हम आपको बताते हैं यहाँ के आधार पे। इसके लिए आपको याद रखना है कि इस चीज़ को समझने के लिए आपको मेरी पहली क्लास ज़रूर अटेंड करनी होगी, जिसमें हमने इसके बेसिक चीज़ें बताई थी। इसी के आधार पे अब इसको हम लिख चलते हैं, ठीक है दोस्तों। और फिर क्या क्या चेंजेस आएंगे सब इसी से हम लोग हल करेंगे, ठीक है। हमने आपको यहाँ पर एक चीज़ बताई थी कि प्रतिशत मात्रा और तुलनात्मक संख्याएँ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं ना दोस्तों। जैसे यहाँ पर ये 200 लीटर आपका मिक्सचर है, इस मिक्सचर में चीनी है आपकी कितनी, 40%। फिर इसमें कह रहा है कि कुछ पानी मिला दिया था, मान लेता है x लीटर मिला दिया गया। अब इसमें ये चीनी कितनी 25% है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो हम लोगों को देखना है, हमने बताया था कि प्रतिशत मात्रा और तुलनात्मक संख्या दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, ठीक है। इन्वर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, एक अगर बढ़ता है तो दूसरा घटता है, किस अनुपात में घटता है या किस सिस्टम पे घटता है या गुना में बढ़ता घटता है, तो ये सारी चीज़ें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में आती हैं। इस पर हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया हुआ था, इसी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हमारे पास इस सवाल में 3 चीज़ें हैं, ठीक है। एक तो प्रतिशत मात्रा, ठीक, दूसरी तुलनात्मक संख्या, तीसरी बराबर तुलना। ये 3 चीज़ें हैं, ठीक। हमको तीनों चीज़ों के बारे में पता करना है। अगर तुलना कांस्टेंट है तो ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक। तो सबसे पहली बात ये आती है कि इसमें तुलना क्या है और तुलनात्मक संख्या क्या है, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों, तुलना क्या है। हमने कहा था जिसको प्रतिशत में कहा जाए वो तुलना है, और प्रतिशत में यहाँ किसको कहा गया है, चीनी को। 40% है क्या है, चीनी है। 25% है क्या है, चीनी है कि नहीं, है चीनी दोस्त। यानी कि चीनी जो है आपकी ये तुलना हो गई जिसको प्रतिशत में कहा गया, और ये दोनों जगह पे 200 में और 200 + x में चीनी क्या है, बराबर है, क्योंकि मिलाया क्या गया, सिर्फ और सिर्फ पानी मिलाया गया, ठीक है। तो अगर ये बराबर है, ठीक है, तो इसी बराबर होना ही तो कांस्टेंट है, मतलब ये नियत है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अगर इसमें परिवर्तन नहीं है तो ये दोनों क्या होंगे, आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। अब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किस आधार पे होंगे, ये देखते हैं। देखिए, एक अगर मान लेते हैं कि इसी सिस्टम को लिखते हैं 4 × 8 = 32। ध्यान से समझिएगा, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, ठीक है। अब इसको हम क्या करें, इसको 2 गुना कर दें, 8 नहीं लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं यहाँ पर 10 लिखते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 40।
अब ये कांस्टेंट रखना है, इसको 2 गुना कर दिया 8, तो इसको क्या करना होगा 5 लिखना होगा, तब 40 आएगा। मतलब ये आपने किया गुणा 2, तो इसको क्या करना पड़ा बटा 2, तब जा कर के 40 आया। ठीक है, तो अब देखिए हुआ क्या एक्चुअली, ये प्रतिशत मात्रा और तुलनात्मक संख्या, प्रतिशत मात्रा और तुलनात्मक संख्या आनुपातिक तौर पे क्या थी, 4 और 10 अगर इनका अनुपात बनाए 2:5 था, ये परसेंट वैल्यू का अनुपात था। और जो कंपैरेटिव नंबर है, ठीक है, उसका अनुपात क्या था 8 और 5, सॉरी 10 से 5 हो गया, तो अनुपात क्या हो गया आपका, सॉरी ये 10 नहीं था, प्रतिशत मात्रा 4 से 8 हुई है। ठीक है, अनुपात था इसका 1:2। इसी तरह ये हो गया 10 से 5 हो गया, 10 से 5 यानी क्या हो गया 2:1। अब देखिए ये अनुपात है आपका और एक ये अनुपात आया, ये प्रतिशत मात्रा का था जो 4 से 8 हुई थी, 4 से 8 हो गई, 1:2 हो गई। तो तुलनात्मक संख्या क्या हो गई आपकी 10 से 5 हो गई, 10 से 5 हो गई यानी 2:1। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि इनका अनुपात जो है उलट जाए, वही आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अनुपात उल्टा है, 1:2 में था तो ये दूसरा हो गया 2:1 में। ठीक है, अब इसका मतलब है कि इधर की पहली वैल्यू और इधर की दूसरी वैल्यू आपस में क्या होती है, बराबर हो जाती है। आनुपातिक तौर पे इधर की पहली वैल्यू और इधर की दूसरी वैल्यू आपस में क्या होती है, बराबर हो जाती है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसमें प्रतिशत मात्रा क्या है, जिसके साथ साइन लगा है वो प्रतिशत मात्रा है। तुलनात्मक संख्या क्या है, ये 40% है चीनी, किसका 40%, 200 का, यानी कि पहली तुलनात्मक संख्या आपकी ये है और दूसरी तुलनात्मक संख्या क्या है, ये है। ठीक है, क्लियर। तो अब हमको पता है कि ये प्रतिशत मात्राएं और तुलनात्मक संख्याएं एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, क्योंकि तुलना कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब आनुपातिक तौर पे ये क्या होंगे, पहली वैल्यू उसकी, एक की पहली वैल्यू और दूसरे की दूसरी वैल्यू आपस में बराबर, तो ये बराबर हो गए। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे बराबर हो गए, इसका मतलब 25% बराबर आपका लिखा है 200। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, अगर अब यहाँ से हम 40% निकाल देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 200 प्लस एक्स की। लेकिन हमको 200 प्लस एक्स नहीं चाहिए, 200 से ज़्यादा कितना है, तो यहाँ देखेंगे इससे ज़्यादा कितना है 15%, यानी 15% की वैल्यू निकाल देंगे। तो 200 गुणे 15/25, 25 8 200, 15 8 120, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बात समझ आई होगी। अगर नहीं आई होगी तो आप कमेंट में हमें बताइएगा, तो हम फिर से एक बार समझाएंगे ये चीज़। ठीक है, लेकिन तरीका ये आपका एक कॉन्सेप्चुअल ट्रिक है जो बहुत बेहतरीन है। अब देखते हैं इसका फ़ायदा क्या होता है, क्या करना था। देखिए ध्यान से समझिएगा, अब विशेष तौर पे ये बताने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, जैसे हमने देखा कि जो इसके बराबर था वो बटे में चला गया, जो निकालना था वो गुणे में चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर बराबर में क्या था ये, यानी कि पहली वैल्यू थी और इसको क्या किया, बाद वाले प्रतिशत से डिवाइड किया गया। देखिए 25 से डिवाइड किया गया है ना। ठीक है, और अब बाद वाली वैल्यू निकालनी थी, यानी कि इस वाले से इसके जो अंतर थे दोनों से गुणा, मतलब सीधे सीधे लिखो पहली वैल्यू बटे बाद वाला प्रतिशत गुणे अंतर, इनका इसका और इसका, ये प्रतिशत का अंतर कितना 15, ये डायरेक्ट आंसर। और ये होता क्यों है हमने पूरा डिटेल बताया। ठीक है, इसमें याद रखना कि जो इसके इन्वर्स है, ठीक है, तो इसकी पहली और इसकी दूसरी वैल्यू अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसकी पहली और इसकी दूसरी वैल्यू आपस में बराबर होगी। और अगर बराबर होगी, बराबर के बाद अगर भेजेंगे एक साइड एक को, दोनों को एक ही साइड लाएंगे तो बटे पे चला जाएगा। ठीक है, क्लियर, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ आ गया होगा ये। अब याद रखना है कि पहली मात्रा बटे दूसरा प्रतिशत गुणे अंतर, दोनों प्रतिशत का अंतर, अगर अंतर की बात करता है कितना बढ़ाया गया या कितना घटाया गया। क्लियर। अब इसी सवाल को हम लोग चेंज करते हैं थोड़ा सा, देखिएगा डिजिट चेंज करते हैं, आंसर आप लोग देंगे। ठीक है,
ये है आपका 180 लीटर 40%, और ये आपका कर देते हैं 36%। अब आपका आंसर आना चाहिए दोस्तों। देखते हैं, क्वेश्चन आपका बन गया 180 लीटर चीनी और पानी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए कि चीनी 36% हो जाए। क्लियर दोस्तों? तो देखिए क्या करना है, 180 लीटर था पहली मात्रा, बाद वाला प्रतिशत 36, और इन दोनों का अंतर कितना है 4। आपका आंसर हो गया 20 लीटर। ठीक है, यानी 20 लीटर मिलाया गया, ख़त्म, फटाक से आंसर। ठीक है, इसी सवाल को अगर हम थोड़ा सा और चेंज करें तो क्या कर सकता है, देखिएगा। अब इसमें चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा सवाल। कहता है x लीटर चीनी और पानी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए कि प्राप्त 200 लीटर मिश्रण में चीनी 36% हो जाए। ठीक है, ये एक नॉर्मल था। अब देखिए यहाँ पहली मात्रा नहीं दी है। ठीक है, तो लास्ट में पूछेगा पहली मात्रा क्या थी या कितना मिलाया गया, ये भी पूछ सकता है पहली मात्रा। अभी तो फिलहाल पूछा है कितना पानी मिलाया गया। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर इसमें क्या था। हमने देखा जब पहली मात्रा दी थी तो बाद वाले प्रतिशत से भाग लगाया था। अब देखेंगे बाद वाली मात्रा दी है, पहली वाली नहीं दी है। बाद वाली मात्रा दी है तो तुरंत इसको पहले वाले प्रतिशत से भाग लगा दो और गुणे अंतर, क्योंकि कितना मिलाया गया अंतर ही पूछा है तो गुणे अंतर। ये आपका 20 लीटर, फिर से वही सवाल था दोस्तों, देखा। ठीक है, क्लियर? तो आपको बस याद रखना है कि अगर पहली मात्रा दी है तो बाद वाले प्रतिशत से, और बाद वाली दी है तो पहले वाले प्रतिशत से भाग लगा करके अंतर से गुणा कर देना है, अगर पूछता है कितना मिलाया गया या कितना कम किया गया। ठीक है, क्लियर दोस्तों? बात समझ में आ रही है? अब इसी को थोड़ा सा और चेंज करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं, इसी सवाल को चेंज कर लेते हैं। ठीक, 40%। ठीक है, x लीटर था, अब कितना की जगह लिखा जाता है इसमें 20 लीटर पानी और मिला दिया जाए, जिससे कि प्राप्त 200 लीटर मिश्रण में चीनी 36% हो जाए, तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? ठीक है, देखते हैं दोस्तों। फिर से आपको करना वही है। अब देखिए पहली मात्रा ये है, बाद वाली मात्रा ये है। बाद वाली मात्रा मिली तो तुरंत हमको पहले वाले प्रतिशत से गुणा करा देना है, भाग लगा देना है। ठीक है, हो गया 200/40। अब गुणे में अभी तक कहते थे कि अंतर, या यहाँ पर ये भी गायब कर दो, ये भी ना दो, कुछ पानी मिला दिया गया, कुछ पानी और मिला दिया गया। 20 हटा देते हैं, वो भी गायब कर देते हैं। हालांकि दिया रहता तो कोई ज़रूरत नहीं थी उसकी, उस 20 को लेकर के भी आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, अभी कुछ पानी और मिला दिया जाए, अगर ऐसा सवाल हो जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना। हमसे पूछा है पहली वाली मात्रा अगर पूछा है तो बाद वाले प्रतिशत से गुणा। अभी तक पूछता था कितना मिलाया जाए, कितना बढ़ाया जाए, तो कितना बढ़ाया गया मतलब अंतर पूछ रहा है तो अंतर से गुणा करते थे। अभी पूछा है पहली वाली मात्रा तो बाद वाले प्रतिशत से सीधे गुणा कर दो, पहली वाली मात्रा आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका 180 लीटर आ गया। ठीक, क्लियर? इसी सवाल में और चेंज कर सकता है, ये भी गायब हो जाए, ये भी गायब कर दे और यहाँ पर 20 लीटर दे दे, 20 लीटर पानी और मिलाया गया। तो देखिए फिर से दोस्तों नया सवाल बन गया। इसी में बहुत सारे सवाल, इसमें बहुत चेंज कर सकता है, इधर उधर कोई भी चेंजेस करे, आपको करना एक ही तरीके से है और तरीका आपको पता है। अगर ये चीज़ जैसे आप लोगों को नया लग रहा हो, जो हमने बताया ये बातें नई लग रही हों, कुछ अच्छा लग रहा हो लेकिन समझ ना आया हो, तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा,
और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से हम आगे पढ़ाएं आपको, इसी तरह से क्वेश्चन को हल करना सिखाएं, कॉन्सेप्चुअल ट्रिक निकाल करके कि क्यों होता है, कैसे होता है, फिर क्या करना होता है, ये चीज़ें सिखाएं, तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुँचाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बात पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अभी वाले सवाल पे देखते हैं। ठीक है, जैसा कहा है x लीटर चीनी और पानी के एक घोल में 40% चीनी है, इसमें 20 लीटर पानी और मिला दिया जाए। ठीक है, पानी और मिला दिया जाए तो प्राप्त मिश्रण में चीनी इतने प्रतिशत हो जाए। ठीक है, तो x का मान क्या होगा? अब x का मान पूछा है यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो दिया है ना पहले वाली मात्रा दी है ना बाद वाली, प्राप्त y लीटर मिश्रण में। ठीक है, तो न पहले वाली मात्रा दी है ना बाद वाली मात्रा दी है। हम लोग क्या करेंगे, अब दिया है दोनों का अंतर दिया है, तो इन दोनों प्रतिशत के अंतर से भाग लगा देंगे। इनका अंतर कितना है दोस्तों? 4 गुणे x का मान यानी पहली वाली मात्रा पूछा है, यानी बाद वाले प्रतिशत से गुणा 36 पंजे 180। अगर इसी सवाल में यही दे करके आपसे बाद वाली मात्रा यानी y, ये x निकाल दिया हमने, अगर ये y पूछता तो क्या करते? इतना तो करना ही था। अब y यानी बाद वाली मात्रा पूछा है तो पहले वाले प्रतिशत से गुणा कर देते। ठीक, तो ये आपका 200 लीटर आ जाता। देखिए दोस्तों, अब इसमें इस वाले सवाल में कुछ भी चेंज करें कोई फ़र्क नहीं पड़ना, हमको बस एक ही कॉन्सेप्ट पे चलना है। इतने से भाग करो, इतने से गुणा कर दो, बस ख़त्म, दैट्स इट। ठीक है, ये सवाल हो जाता है। इसी में और भी चेंज करता है कि ताज़ा फलों में इतना % पानी है, सूखा फलों में इतना % पानी है, और 100 किलोग्राम ताज़ा फल से कितना किलोग्राम सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह के सवाल, सारे सवाल इसी से होते हैं। इसी को आप एलिगेशन प्रोसेस पे भी उतार सकते हैं, एलिगेशन से भी हो सकता है। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग इसको एलिगेशन से देखेंगे, और उसके बाद आप कंपेयर करिएगा, जो तरीका आपको पसंद आए वो बताइएगा, उस पर हम लोग आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं तक रखते हैं हम। और एक चीज़ फिर से मैं आपसे बताना चाहूँगा, ध्यान रखिएगा कि अगर आपको बात पसंद आई है, आप इस तरीके से मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो मंगलम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आप जुड़ें, लोगों को जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंचाएं। ठीक है, और बात अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो इसी के साथ अलविदा लेते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।